यूशाइन अकेडमी के ऑडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है भारतीय इतिहास की, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें कि पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश, तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। मध्यपाषाण कालीन मेहदा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। नर्मदा क्षेत्र की खोज वर्ष 1982 में की गई थी। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए। बुर्जहोम पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। बलूचिस्तान के कक्ष मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जो खारगोन जिले में स्थित है। नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने कराया था। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड पात्र OCP के साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता। प्रमुख स्थल हड़प्पा। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी वर्ष 1921। मोहनजोदड़ो। उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी वर्ष 1922। रोपड़। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा वर्ष 1953 से 55। लोथल। उत्खननकर्ता SR राव वर्ष 1954 से लेकर के 55। कालीवंगा। उत्खननकर्ता BV लाल वर्ष 1961 से 1969। रंगपुर। उत्खननकर्ता MS वत्स 1934-35। चन्हूदड़ो। उत्खननकर्ता NG मजूमदार 1931। सुरकोटदा JP जोशी 1964। बनावली। उत्खननकर्ता RS विष्ट वर्ष 1974-77। आलमगीरपुर। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा वर्ष 1958। कोट दीजी। उत्खननकर्ता फजल अहमद खान वर्ष 1957-58। सुतका गेंडोर। उत्खननकर्ता ऑरेल स्टाइन वर्ष 1927। मांडा। उत्खननकर्ता JP जोशी वर्ष 1982। बालाकोट। उत्खननकर्ता जॉर्ज F डेल्स वर्ष 1973 से 1976। धौलावीरा। उत्खननकर्ता JP जोशी वर्ष 1967-68। मिताथल। उत्खननकर्ता सूरज भान वर्ष 1968। राखीगढ़ी। उत्खननकर्ता सूरज भान वर्ष 1969। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सैंदव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, रोपड़, सतलज, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगबा, सुतका गैंडोर, दाश्त, सोतका कोह, शादीकौर, आलमगीरपुर, हिंडन, रंगपुर, भादर, कोट दीजी, सिंधु, कुणाल, सरस्वती, चन्हूदड़ो, सिंधु, बनावली, सरस्वती, मांडा, चिनाब, भगवानपुरा, सरस्वती, दैमाबाद, प्रवरा, आमरी, सिंधु, राखीगढ़ी, घग्गर। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोट कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलीबीरा से हड़प्पा लिपि की बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। राखीगढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित हैं। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 से 54 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियां, मृदभांड मिले हैं। दलधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने
सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला। मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित, के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल, कुकुदमान वृषभ की आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का। कालीबंगा के मृणपट्टिका पर एक ओर दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल तांबा, खेतड़ी जो कि राजस्थान में स्थित है, एवं बलूचिस्तान। लाजवर्द वदख्शां जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। फिरोजा टिन ईरान। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान। सीसा अफगानिस्तान। शिलाजीत हिमालय, गोमेद गुजरात।